तो यार आजकल नेपोटिज्म का जिक्र आप सब सुन ही रहे होगे, खास करके अभी जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है उसके बाद तो भाई ये एक मेजर कंट्रोवर्सी बन चुकी है, खासकर बॉलीवुड में। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में है, नेपोटिज्म हॉलीवुड में भी है। अब चैनल की कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए आज हम पूरे हॉलीवुड को तो नहीं, लेकिन हम लोग सिर्फ सुपर हीरो मूवी इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो हाँ, नेपोटिज्म से कोई नहीं बचा है। हमारे सुपर हीरो मूवीज के कुछ एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इनमें से भी कुछ को कभी ना कभी एंट्री नेपोटिज्म की वजह से ही इंडस्ट्री में मिली है। अपना पहला ही एग्जांपल ले लो, जेक जिलेनहॉल, जिन्हें कि हमने फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो के रोल में देखा था। एंड ऑब्वियसली आप सबने इन्हें और भी कई फेमस मूवीज में देखा होगा, जैसे कि सोर्स कोड, ज़ोडिएक, ब्रदर्स। लेकिन कई लोगों को नहीं पता कि इनके पिता भी एक डायरेक्टर हैं, स्टीफन जिलेनहॉल। और ये बात यही नहीं रुकता है, इनका पूरा का पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है जो कि पॉपुलर लोगों से भरा हुआ है। आप बस गूगल पे जिलेनहॉल फैमिली सर्च मारना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तक कि इनकी बहन मैगी जिलेनहॉल भी एक एक्ट्रेस हैं, और ऊपर से मैगी जिलेनहॉल के हस्बैंड पीटर सासगार्ड भी एक एक्टर हैं। तो यार आप लोग समझ ही सकते हो कि इन लोगों को अपनी फर्स्ट फिल्म मिलने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे बढ़े तो हैं ग्विनेथ पैल्ट्रो, जिन्हें कि आप पेपर पॉट्स के नाम से जानते हो। ये भी कोई आउटसाइडर नहीं है, बल्कि इनके पिता ब्रूस पैल्ट्रो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे हैं। और भाई इनकी माँ ब्लीड डैनर एक फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं। और यहाँ तक कि इनके भी मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स किसी न किसी तरह से मूवी इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं। अब एक फेमस एक्ट्रेस की बात हुई है तो जल्दी एमसीयू में आने वाली मूवी द इटर्नल्स में एंजेलिना जोली दिखने वाली हैं। और भाई जो अगर इंग्लिश मूवीज नहीं भी देखता होगा उसको भी इस एक्ट्रेस का नाम तो पता ही होगा। तो यार इनके पिता है जॉन वॉइट, जो कि अपने टाइम के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक्टर रहे हैं, और इन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और ऑस्कर भी मिल चुका है। मोस्ट प्रोबेबली आपने इनके मूवीज को रिसेंट टाइम में देखा भी होगा। फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर्स, फैंटास्टिक बीस्ट्स, गेट अवे, लारा क्रॉफ्ट एंड ऐसी और भी कई मूवीज हैं। यहाँ तक कि उनकी माँ भी एक एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन वो उतनी फेमस नहीं थी। लेकिन हाँ, इनके भी फैमिली के कई मेंबर्स फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हैं। आगे बढ़े तो आते हैं अपने थैनोस, मतलब कि जॉश ब्रोलिन, जिन्होंने थैनोस और केबल दोनों का ही रोल किया है। तो इनके पिता जेम्स ब्रोलिन भी एक फेमस एक्टर हैं और अभी तक कई मूवीज में दिखते हैं। इनकी फेमस मूवीज में से है कैच मी इफ यू कैन और वेस्ट वर्ल्ड। भाई वेस्ट वर्ल्ड पे तो बेस्ड रिसेंटली एक सीरीज भी चल रही है। तो हाँ, थैनोस चचा की भी एंट्री नेपोटिज्म की वजह से ही हुई है। फिर आते हैं अपने निकोलस केज, और भाई ये तो अपने कई मूवीज के लिए पॉपुलर है, लेकिन सुपर हीरो के वर्ल्ड में फैंस इन्हें घोस्ट राइडर के नाम से ही पहचानते हैं। लेकिन सच कहूँ तो इनके पिता कोई एक्टर या डायरेक्टर नहीं थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड जरूर थे। कैसे, मैं बताता हूँ। निकोलस केज के अंकल यानी कि उनके पिता के भाई एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर थे। द गॉडफादर मूवीज का नाम तो सुना ही होगा, तो वो भी इन्होंने ही लिखा और डायरेक्ट किया था। फिर एपोकलिप्स नाउ, ग्रेट गैट्सबी, ये सब इनके कई पॉपुलर मूवीज में से कुछ हैं। भाई निकोलस केज के स्टार्टिंग के 3-4 मूवीज उनके अंकल ने ही डायरेक्ट किया था, जिससे कि उनकी हॉलीवुड में एंट्री हुई थी। फिर ऐसी एग्जाम्पल है माइकल डगलस, जो कि हैंक पिम का रोल करते हैं। इनके पिता कर्क डगलस भी एक फेमस एक्टर और प्रोड्यूसर थे, जिनके कारण इनके भाई बहन सब इसी इंडस्ट्री में हैं। चलो माइकल डगलस तो पुराने एक्टर हैं, उन्हें रहने देते हैं। रिसेंट की एक्ट्रेस पे तो हैं ज़ोई क्रेविट्ज, जो कि जल्द ही बैटमैन के सोलो मूवी में कैट वुमेन के रोल में दिखने वाली हैं। और इनके स्टेप फादर कोई और नहीं बल्कि है जेसन मोमोआ, जो कि एक्वामैन का रोल करते हैं। और यार यही नहीं, इनके अपने पिता लेनी क्रेविट्ज भी एक पॉपुलर म्यूजिशियन और सिंगर हैं, और माँ लीजा बनेट भी एक एक्ट्रेस हैं। और तो और यार इनकी नानी रॉक्सी रॉकर भी अपने टाइम की एक फेमस एक्ट्रेस थी। तो हाँ भाई, पूरा का पूरा खानदान यही है। फिर अपने टॉम हार्डी हैं, जिनको कि आपने बेन के रोल में देखा होगा या फिर रिसेंटली वेनम के रोल में देखा होगा। तो उनके पिता एडवर्ड हार्डी भी स्क्रीन राइटर और क्रिएटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, और उन्होंने बीबीसी के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया था। नेक्स्ट जो मेजर एक्टर हैं वो है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जो कि मुझे नहीं लगता कि इनका इंट्रोडक्शन भी देने की जरूरत है, सब तो इन्हें पहले से ही जानते हैं। तो इनके पिता भी काफी फेमस हैं, एंड ऑब्वियसली उनका नाम रॉबर्ट डॉनी सीनियर है। ये एक फेमस एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं, और आरडीजे को मूवी इंडस्ट्री में इन्होंने ही एंट्री दिलवाई थी, जहां की उनके स्टार्टिंग के 5-6 मूवीज खुद इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। टू बी ऑनेस्ट, इनका करियर हॉलीवुड में बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बॉलीवुड में संजय दत्त का था। दोनों के करियर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। अब यहाँ तो मैंने कुछ ही एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसी और भी कई एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हर जगह हैं। केविन फैगी के नाना खुद एक प्रोड्यूसर थे। वार्नर ब्रदर्स तो पूरा का पूरा एक फैमिली बिजनेस है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े टॉपिक को इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल है, इसलिए मैंने सिर्फ मेजर लोगों के बारे में बता दिया। लेकिन यहीं पे बॉलीवुड और हॉलीवुड के नेपोटिज्म में एक मेजर डिफरेंस है। ये बात तो जरूर है कि नेपोटिज्म से कई लोगों को एंट्री इजीली मिल जाती है, लेकिन हॉलीवुड में टिकता वही है जिसके पास स्किल्स हो। इसलिए नेपोटिज्म हॉलीवुड इंडस्ट्री का उतना मेजर इशू नहीं है, और कोई उसे वहां उठाता भी नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये ले सकते हो कि विल स्मिथ ने अपने बेटे जेडन स्मिथ को मूवी में एंट्री दिला दिया था कराटे किड से, लेकिन वो यहाँ टिक नहीं पाया क्योंकि उसके पास हॉलीवुड लेवल का स्किल नहीं था। और यहाँ बॉलीवुड में ये है जो कि पिछले 10 साल से बिना बोले ही टिका हुआ है।
हंस क्या रहा है? देख देखना देख। अरे हंस क्या रहा है? अरे तो हाँ यार, ये थी नेपोटिज्म इन सुपर हीरो मूवीज। आप सब कमेंट में नेपोटिज्म को लेकर अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टारगेट करते हैं 30,000 लाइक्स की, तो अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड ऐसी और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो। पिछला नर्डी न्यूज देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।